नमः शिवाय। मैं एस्ट्रो सुने अनसुने में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे मकर संक्रांति के विषय में। पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति इस वर्ष 14 जनवरी दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस समय सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा। मकर संक्रांति का पुण्यकाल 9 घंटे 16 मिनट का है। शुभ मुहूर्त सुबह 8:30 से 5:46 तक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी शुभ मुहूर्त में भी एक महाशुभ मुहूर्त होता है, महापुण्यकाल होता है, और यह महापुण्यकाल 1 घंटा 15 मिनट का है, जो मकर संक्रांति के दिन सुबह 8:30 से स्टार्ट होकर 10:15 तक रहेगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में अपने पुत्र शनि से मिलने आते हैं। शनि मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए मकर संक्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। इस साल मकर संक्रांति बहुत ही खास है, क्योंकि शनि मकर राशि में ही विचरण कर रहे हैं। यह अद्भुत संयोग है और इसी दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। शास्त्रानुसार उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है और दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। उत्तरायण होने पे दिन बड़े होने लगते हैं और इस दिन को स्नान दान तर्पण के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मकर संक्रांति के संबंध में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ चर्चाएं मैं यहाँ पर करना चाहूँगी। कुछ कथा की श्रीमद् भागवत और देवी पुराण के अनुसार पुत्र शनि महाराज और पिता सूर्य भगवान में बैर भाव था। यह बैर भाव उनकी माता छाया, जो सूर्य भगवान की दूसरी पत्नी थी, उन्होंने अपनी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज के साथ भेदभाव किया, जिसको सूर्य भगवान ने देख लिया और उन्होंने शनि देव को माता सहित उनके अपने घर से निकाल दिया। इस कारण माता छाया और शनि देव ने सूर्य भगवान को रोगी होने का श्राप दे दिया। फिर सूर्य देव ने क्रोध में शनि महाराज का घर कुंभ जला दिया। कुंभ शनि महाराज की राशि है। सूर्य के दूसरे पुत्र यमराज ने जब पिता को कुष्ठ रोगी की अवस्था में देखा तो वो बहुत दुखी हुए और इस रोग से मुक्ति हेतु बहुत तप किया और अपनी माता छाया और भाई शनि को समझाया कि पिता को इस शाप से मुक्ति दे दो। यमराज के अनुनय विनय पर सूर्य देव शनि देव के घर गए और कुंभ में पहुंचे। वहां सब कुछ जला हुआ था, क्योंकि सूर्य भगवान ने अपने क्रोध अग्नि से उसे भस्म कर दिया था। शनि के पास केवल काला तिल था और उसी काले तिल से उनने सूर्य देव की उपासना करी। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि का दूसरा घर, जो मकर राशि है, उनने कहा कि मकर राशि में जब मैं प्रवेश करूंगा तो वह घर धन्य धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण शनि देव को अपना देव वैभव पुनः प्राप्त हुआ और इसी वजह से मकर संक्रांति के दिन तिल से सूर्य देव और शनि महाराज की पूजा का नियम शुरू हुआ और इसे तिल संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। एक अन्य कथा अनुसार गंगा माता का अवतरण इसी दिन धरती पर हुआ है, ऐसा कहा जाता है। इसी दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए भागीरथ के पीछे पीछे सागर में जा मिली थी, इसलिए गंगा स्नान का महत्व है। इस दिन तर्पण कर भागीरथों ने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त कराया था, मोक्ष दिलाया था। इसलिए इस दिन जप तप तर्पण आदि का भी बहुत महत्व है। एक अन्य कथानुसार भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था और भीष्म पितामह ने देह त्याग के लिए एक शुभ दिन अर्थात मकर संक्रांति को ही अपनी मृत्यु के लिए चुना, क्योंकि इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और इस दिन कहा जाता है कि इस दिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए अर्थात देह त्याग करे वो, तो वो सीधे देवलोक में जाती हैं और आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। मकर संक्रांति की एक कथा यह भी है कि भगवान विष्णु ने असुरों का संहार कर उनका अंत कर दिया था और युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई थी। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के नाम से, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में
हिमाचल प्रदेश में माघी के नाम से, असम में बिहू के नाम से, कश्मीर में सिसुर संक्रांत के नाम से, नेपाल में माघे संक्रांति के नाम से, यूपी और पश्चिमी बिहार में खिचड़ी के नाम से, थाईलैंड में सोंकरण या थिंग्यान के नाम से, कंबोडिया में मोहा संकरण के नाम से, और श्रीलंका में उरावल थिरुनाल और लाओस में पीमा लाओ के नाम से जाना जाता है। विश्व के हर भाग में इस पर्व को अपने अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन इसमें सबकी छुपी हुई भावना एक ही है इस पर्व के प्रति, वो है शांति और अमन का, अंधेरे से रोशनी की ओर जाने का। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है और इस विषय में पुराणों में भी एक श्लोक है। इस दिन कंबल और घी के दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। कंबल और घी के दान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। मकर संक्रांति के दिन स्नान धारण करके सबसे पहले तिल का कोई भी भोग ग्रहण करना चाहिए और फिर अपनी परंपरा अनुसार जो भी भोज्य पदार्थ खाए जाते हों तत्पश्चात उनका ग्रहण करिए। सूर्य भगवान की उपासना जरूर करें। इस दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। पतंग उड़ाना आज के समय में एक बहुत ही सार्थक सा प्रयास होगा। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात कही जा रही है, तो सभी अपने अपने घरों से पतंग उड़ा सकते हैं। तो इस पर्व को इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो अपने घर में रहते हुए भी सब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, और आप सभी इसका आनंद उठाएं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।